नमस्कार साथियों, कपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम मेंटल एबिलिटी की सिचुएशन पे जो सवाल आए हैं उसके PYQ जो कि एक्साइज कांस्टेबल में आए हुए हैं, जो सितंबर 2025 में हुआ था। जैसा कि हमारा मोटो है नया सीखो आगे बढ़ो, तो जल्दी जल्दी वीडियो देखिए और आगे बढ़िए, है ना। और हम इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कप्पा क्लासेस 10 को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर सरल रास्ता सुरक्षित हो और समय बचाए तो क्या करना चाहिए, है ना। कोई शॉर्टकट लेते हैं, वो आपका समय बचा रहा है तो, और रिस्क नहीं है उसमें, तो क्या करना चाहिए आपको। अनुमति का इंतजार, हाँ का उपयोग करें, नहीं बचें और काम रोकें। ऑफकोर्स बी ऑप्शन, है ना, हाँ और उसका उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद शुल्क कांस्टेबल यानी एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में फाइलें व्यवस्थित करते समय आपको पास में एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच करने के लिए कहा जाता है, आप क्या करते हैं। किसी और को बताएं, बाद में बैग देखें, फाइलिंग जारी रखें या बैग की जांच, पहले बैग की जांच करें। तो ऑफकोर्स सबसे पहले बैग की जांच करें, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने सोच पैटर्न तोड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है ना। एडवांटेज ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड थिंकिंग मॉडल्स, जो मॉडल्स हैं आपने पहले मोड यूज़ करते थे पुरानी सोच के, उससे लाभ क्या हो। जिम्मेदारी से बचेंगे, सुरक्षित तरीकों पर टिके रहना, नई प्रभावी समस्या समाधान या जनता की ज़रूरतें नज़रअंदाज करना। पुरानी सोच तोड़ेंगे तो नए और इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको नए और प्रभावी समस्या समाधान मिलेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य कौन सा कार्य ध्यान कौन सा कार्य ध्यान और कार्यशील स्मृति दोनों की मांग करता है ना। विच टास्क नीड्स बोथ अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी, है ना। जन्मदिन याद रखना, ड्यूटी के बाद सोना, सहज रूप से दौड़ना या पहले सुलझाना और एक नंबर याद रखना। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, एक नंबर याद रखना और दो भी होगा, कार्यशील भी होगा, ध्यान भी होगा, है ना। इसमें क्या होगा, ध्यान भी हो गया और ध्यान भी हो गया और कार्यशील भी हो गया, इसलिए दोनों पहली सुलझ गई और नंबर भी याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी को अकादमी में सीखी हुई सुरक्षा प्रक्रियाएं याद हैं, है ना। कोई ऑफिसर है, उसको वो सारे प्रोसीजर याद हैं जो उसको अकेडमी में सिखाया गया है। यह क्या है, दीर्घकालिक स्मृति, स्थानीय की, अस्थायी या अल्पकालिक। आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, उसको इतने पुरानी चीज़ें याद हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक अनुमानी के प्रयोग का खतरा क्या है। बहुत ज़्यादा आप अनुमान लगाते हैं यानी ह्यूरिस्टिक हैं आप, तो उससे बहुत ज़्यादा से क्या होगा, उसका खतरा क्या हो सकता है। अतिरिक्त ताकत आएगी, खतरा ताकत अपोजिट है, पूर्ण सटीकता ये भी अपोजिट है, पक्षपाती निर्णय और तेज पड़ना, पक्षपाती निर्णय करने लगेंगे। ज़्यादा अनुमान किसी के बारे में लगा लेंगे तो गलत गलत सोचने लगते हैं, सी आंसर सही होगा। भूलना इसलिए होता है क्योंकि जानकारी स्वाभाविक रूप से फीकी पड़ती है, ध्यान स्थिर रहता है, मस्तिष्क बड़ा होता है, स्मृति बढ़ती है। ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन फेड नेचुरली, धीरे धीरे जानकारी फीकी पड़ने लगती है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, इसलिए हम भूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण बदलने के लिए कौन सी विशेषता जरूरी है ना। आपकी कौन सी क्वालिटी है कि आपका पर्सपेक्टिव में शिफ्ट है, यानी दृष्टिकोण बदलाव है ना, नजरिया का बदला। जिद, बचाव, अनुमान, खुलापन डी। ओपन माइंडेड जितने होंगे उतना आपका नजरिया बदलेगा, दूसरों के विचारों को भी आप सुनेंगे। नेक्स्ट है, भूलने से बचने के लिए खुद को दोहराना क्या कहलाता है। आप चीज़ें भूलें ना, उससे आपको खुद दोहराएं ना, अपने आप को रिपीट करें, तो उसको क्या कहते हैं। कार्यशील स्मृति में पुनरावृत्ति यानी रिहर्सल इन वर्किंग मेमोरी, दीर्घकालिक स्मरण तैयारी, प्रत्युत्तर एनकोडिंग और प्रक्रियात्मक सुदृढ़ीकरण। तो इसका आंसर होगा रिहर्सल इन वर्किंग मेमोरी, कार्यशील स्मृति में पुनरावृत्ति, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी चोरी की रिपोर्ट करता है, आप एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में 1 मिनट में सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और वरिष्ठ को सचेत करते हैं। क्या परीक्षण किया जा रहा है ना। आप एक रिपोर्ट चोरी की रिपोर्ट को रिपोर्ट करता है, एक आदमी आया, उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चोरी हो चुकी है, तो आप एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में 1 मिनट में सुनते हैं, 1 मिनट में सुन लिया है, ठीक है, फिर रिकॉर्ड भी कर लिया उसको और वरिष्ठों को यानी अपनी डायरी में नोट कर लिया और अपने वरिष्ठ मतलब अपने अथॉरिटी जो ऊपर वाले सीनियर है उनको रिपोर्ट कर दिया, सचेत कर दिया। तो यह क्या है, सुनने की सटीकता है, योजना और निष्पादन है, शारीरिक चपलता है, स्मृति पुनरावृत्ति है। तो ऑफकोर्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसमें क्या है, सोचने, योजना और निष्पादन की जांच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक पक्षपात क्या है ना, नेगेटिविटी बाइस क्या है। हमेशा आशावादी रहना, नकारात्मक घटनाओं को ज़्यादा महत्व देना, केवल सफलता पर ध्यान और बुरी घटनाओं को अनदेखा करना।
तो इसका डायरेक्ट आप देखेंगे तो आपको आंसर बी दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अधिकारी हमेशा चेकिंग के दौरान अपने गृह नगर के व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, यह किस प्रकार का पक्षपात है ना। अपने होम टाउन वालों को, जो गृह नगर है मतलब अपने लोकल लोगों को कॉन्स्टेंटली फेवर करेगा, तो उसका कौन सा पक्षपात है, क्षेत्रीय पक्षपात, रीजन, अपने ग्रह के, अपने एरिया के लोग, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की ड्यूटी के दौरान आपको नींद आती है, एक क्वेश्चन के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। आपको नींद आती है, आपकी ड्यूटी रात की, तो आप क्या करें, ड्यूटी पर सो जाएं, कभी नहीं, पोस्ट छोड़ दें, ये भी ऑप्शन नहीं। जागते और ताज़ा रहें और वीडियो देखें, तो इसका आंसर है सी, जागते रहें और ताज़ा रहें, है ना, फ्रेशन अप। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी जो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन भी हम लेके आने वाले हैं इसकी अगली क्लास में। और जो हमारे MP कांस्टेबल में जो सवाल आ रहे हैं बिल्कुल इसी की तर्ज पे आ रहे हैं, जो हम हमारी एपटेक कंपनी है जो MPSB का एग्ज़ाम कराई है उसी के बेस्ड पर आ रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए इसकी PDF के लिए। थैंक यू गाइस, और देखते रहिए, बने रहिए, थैंक यू।